नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि मैं अब बताने वाला हूं। और जो खबर है उसके मुताबिक अब एजेंसी के ऊपर हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र में नई मिनिस्ट्री बनी है और संसद का सत्र भी 19 तारीख से चालू होने वाला है। तो एजेंसी के ऊपर हर तरफ से प्रेशर है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और सुशांत के फैंस के साथ साथ हर जितने भी सामाजिक संगठन हैं और हर जगह ये आवाज़ लगातार उठ रही है कि कब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। और इस मामले में सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। और जो खबर है उसके मुताबिक बहुत ही जल्दी हो सकता है कि सीबीआई की टीम में कुछ और नए अधिकारियों को जोड़ा जाए। तो आइए चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट्स पे सारी चीज़ें साफ साफ बताता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी जो खबर है कि इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके मुताबिक अब जो एजेंसी है वो ये सोच रही है कि जो भी इसमें गुनहगार हैं और जो भी शक के दायरे में हैं उन सबको आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा कदम होगा और इसकी पूरी संभावना है कि अब एजेंसी इन सबको एक साथ आमने सामने बिठा करके पूछताछ करेगी। दूसरा पहलू ये है कि इस मामले में अब हो सकता है कि आने वाले संसद के सत्र में एक बार फिर से बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू में उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, अब गुप्त जो इंटरनल जो बातें आ रही है उसके मुताबिक वो लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं कि संसद के आने वाले सत्र में इस बात को उठाया जाए कि सुशांत के केस में अभी तक कुछ नहीं हुआ और सुशांत सिंह राजपूत की जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या हुई है उस मामले में कहीं ना कहीं कुछ अपडेट्स आने की ज़रूरत है, गुनहगार को सज़ा मिलने की ज़रूरत है। तो ये 2 पॉइंट खास है। पहला कि जो भी गुनहगार हैं उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ किया जा सकता है। दूसरा कि 19 जुलाई से जो संसद का सत्र चालू होने वाला है उसमें कुछ ऐसे सांसद हैं जो सुशांत के न्याय की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। तो ये 2 मुख्य पॉइंट है जिस पे बहुत ही बड़ा एक ऐसा खबर आया है कि जो इस केस को एक अलग मोड़ दे सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसी भी एक सूचना है कि कुछ और अधिकारी इस केस में तेज़ तर्रार अधिकारी जो कि इस केस को आगे तक लेकर के जाएं और इस केस की छानबीन कर सके, वैसे कुछ अधिकारियों को और जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक जो सूचना या कोई भी अपडेट्स नहीं मिलता है, जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही है। इससे सरकार की बदनामी हो रही है और इससे एजेंसी की बदनामी हो रही है। तो जिसको लेकर के हर तरफ एक इंटरनल माहौल बना हुआ है, एक इंटरनल बातचीत आपस में हर जगह चल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो सामने आना चाहिए वो अभी तक सामने नहीं आया है और इसको एक प्रकार से फेल्यूर माना जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा केस है कि जो इनके जो सुशांत के फैंस हैं उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो अपनी बात को रोक नहीं सकते हैं, वो शांत नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक पहलू है इस मामले का। तो अगर सुशांत के मामले को अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से उनके फैंस लगातार हर सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने आवाज़ को उठाते हैं और जब मौका मिलता है तो वो ग्राउंड पे भी अपने आवाज़ को उठाते हैं, तो ये बातें सरकार तक पहुंचती हैं, ये बातें हर जगह पहुंच रही है और हर कोई इस चीज़ को देख रहा है। क्योंकि ट्विटर पे डेली का ट्रेंड के ऊपर भी सबकी नज़र रहती है, चाहे वो गुप्तचर एजेंसियाँ हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो। और इसीलिए अब कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, घटना मतलब कि कुछ ऐसे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं, जिससे कि सुशांत के जो फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी का माहौल बनने वाला है। और अब इस वाले सदन के सत्र में एक बड़ा ही हंगामेदार बात उठेगी, इसकी पक्की गारंटी है। और हो सकता है कि कुछ नए इसमें कुछ अलग तरीके से जांच को बिठाया जाए और जांच में तेज़ी आ जाए। क्योंकि अभी जो एक इंटरनल जो सूचना है उसके मुताबिक इस केस को अब बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। अभी तक केवल इस केस में एक नॉर्मल वे से जांच चल रही थी और नॉर्मल वे से जो जांच चल रही थी उसमें कुछ भी अपडेट्स नहीं आ रहे थे। क्योंकि जो भी अपडेट्स आए तो वो सिर्फ 1 पेज का अपडेट था, उसमें यही बताया जाता है कि सुशांत केस की जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें ये पॉइंट्स दिया जाता है कि हम हर एंगल पे कर रहे हैं, मर्डर एंगल पे जांच कर रहे हैं, हम ड्रग्स एंगल पे जांच कर रहे हैं, हम बॉलीवुड के माफियागिरी एंगल पे जांच कर रहे हैं। जो भी है ये सारे एंगल्स को बताया जाता है कि हर पहलू पे ध्यान रखा जा रहा है
परंतु किस किस पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है और उस पहलू पे क्या क्या अपडेट्स हुए, कौन कौन लोगों की गिरफ्तारी हुई, किससे पूछताछ हुई, इन सब चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं आता है, कोई भी अपडेट्स नहीं आता है। तो इसको लेकर के हर तरफ एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि इस केस को कहीं दबा तो नहीं दिया जाएगा, इस केस को ख़त्म तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं और उन सब का कनेक्शन, जो दुबई के साथ जो कनेक्शन आता है, ड्रग्स सप्लाई का कनेक्शन आता है, इन सब का एक ऐसा माफिया तंत्र है जो कि इस मामले को ख़त्म करना चाहता है और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का इंसाफ नहीं दिलाना चाहता है। इसके लिए वो बाधक बने हुए हैं और उनकी बाधा सिर्फ़ और सिर्फ भारत से ही नहीं, वो भारत के बाहर बैठ करके और वहाँ से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सिद्धार्थ पिठानी की शादी का जो मामला हुआ और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी लगातार एक्टिव रहे और अब तो खैर अंदर हैं, लेकिन जो भी ये वाक़या हुआ वो उसको देख करके ये लगता है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं और इनकी पहुँच बहुत लंबी है। लेकिन सरकार ने भी अब ठान लिया है कि इस प्रकार की चीज़ों को उतना कुछ ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले में अब तेज़ गति से एक जांच फिर से आने की उम्मीद है और कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले बताए उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।